ग्रामीण सड़कों के गड्ढे से हैं परेशान। मुखिया और जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान। बांस के सहारे गांव में पहुंची है बिजली। कौन करेगा इस समस्या का समाधान? हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। विरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं गांडीव लाइव। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत रजानगर में जन समस्याओं का लगा है अंबार। इससे न तो स्थानीय मुखिया को मतलब है और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हमने जिला प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कुरेसी नगर एवं रजानगर में जन समस्याओं का लगा है अंबार। कुरेसी नगर के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़कों पर नालियां बह रही हैं। बारिश के मौसम में सड़क पर नालियों का पानी बहने से आम जनों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कई बार मुखिया को इसकी सूचना देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इससे जनप्रतिनिधि अनदेखा कर रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव के समय कई वादों को किया गया था। बाल्टी भर पानी आप मुझे दे, मैं आपके घर पानी पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसे वादों को मुद्दा बनाकर चुनाव में इस्तेमाल किया गया, बावजूद उसके विकास धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। रजानगर में भी कच्ची सड़कें बारिश के मौसम में दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनते जा रही है। कच्ची सड़कों में इस पार से उस पार जाने के दौरान कई लोग सड़कों पर गिर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रजानगर में सरकारी स्कूल के साथ साथ आंगनबाड़ी भी है, जिसमें लगभग 200 से 300 के आसपास बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसी कच्चे रास्ते का इस्तेमाल कर बच्चे भी स्कूल जाने को इस बारिश के मौसम में मजबूर है। रजानगर के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ बिजली का पोल नहीं है, बल्कि बांस के सहारे बिजली गांव में लाई गई है, जिससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय जिला परिषद एवं मुखिया को चाहिए कि इसे तत्परता से समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि ग्रामीण वासियों को इस समस्या से निजात मिल सके। गांडीव लाइव के लिए धनबाद ब्यूरो अकरम रजा के साथ योगेंद्र कुमार की देखे खास रिपोर्ट। कोई सुविधा नहीं है। बांस पर हम लोग जो है ना लाइन लिए हैं, सब मीटर बिठाए हुए हैं। कहीं तार गिरेगा, बच्चा लोग कहीं छुआ, एक्सीडेंट हो सकता है। सब देखा हुआ है। इलेक्शन ले लिया, वो तो बोला कि बाल्टी भर पानी हमको दे दो, हम सबको पानी पहुंचा देंगे, तो बिजली पहुंचा देंगे। और ये रोड की हालत है, हम लोग नर्क में रह रहे हैं। पार्षद तो अपना प्लेन रोड में रह रहा है, मुखिया प्लेन रोड में रह रहा है, आपका पंचायत वाला जितने लोग हैं सब अपना प्लेन में रह रहा है। हम लोग तो नर्क में रह रहे हैं। मांग तो हमारा अभी खास करके दो ही है, ये रोड का है और ये बिजली का तो इमरजेंसी है एकदम। इसमें तो हमको लोग को डर लग रहा है। बात से जो अंधड़ तूफान आती है, गिर जाएगा बच्चा, कोई तार छू लिया, चालू लाइन है और सब जगह घर में मीटर है, हमने मीटर का बिल दे रहे हैं। सड़क का तो स्थिति बहुत ख़राब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा सा भी पानी पड़ता है तो कीचड़ जम जाता है। सामने में स्कूल है, बगल में आंगनबाड़ी है, बच्चे लोग को आने में बहुत परेशानी होता है। वो इसी में कीचड़ में ही आना जाना कर रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जितना भी पार्टी पॉलिटिक्स वाला है अपना प्रचार में लगा रहता है। प्रचार इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद फिर कोई ध्यान नहीं देता है बस्ती में नाली के लिए। हम लोग तो दिए हैं, वो लोग देखा भी है, आता जाता भी है वो लोग, लेकिन इसके बारे में कोई हल नहीं निकाला है अभी तक। हम लोग तो बस यही मांग चाहते हैं कि रास्ता बन जाए और नाली बन जाए, जो पानी नाली का सड़क पर नहीं आना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बरसात के मौसम में भी जिस तरह से आप सड़कों की हालात को देख रहे हैं, बद से बदतर हालात हो गए हैं। और स्कूल के साथ साथ यहाँ बगल में आप देख रहे हैं ये स्कूल है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 200-300 बच्चों का पढ़ना लिखना यहाँ पर होता है और साथ ही साथ बच्चों के लिए एक आंगनबाड़ी की भी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। बावजूद इसके कि यहाँ के लोग और बच्चे पढ़ने लिखने वाले यहाँ से गुजरने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगभग 5000 से ऊपर घर हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारगी के साथ रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिजली विभाग की नदारत एक जगह और देखने को मिलती है। यह है कि आज बिजली का पोल हर एक क्षेत्र में आपको
लगा हुआ मिलेगा, लेकिन रज़ा नगर में आपको बांस के सहारे तार को अपने घर में ले जाया जाता है, वहाँ बिजली पहुँचाया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से बरसात का मौसम है और आंधी पानी लगातार हो रहे हैं, बावजूद इसके कि बांस के सहारे, बल्ली के सहारे घरों में लोग बिजली का तार पहुंचाने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार, झारखंड सरकार के निर्देश अनुसार जिस तरह से सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखते हुए तमाम सड़कों को और तमाम चीज़ों को जनता की जो सुविधा के लिए मुहैया कराई गई है, उसमें ना तो अब तक सही से खरा उतर पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में बहुत सारे घोषणाएं की जाती है, बाल्टी भर पानी की भी घोषणाएं की जाती है, तो विकास के गंगा बहाने की बात की जाती है। कहीं ना कहीं अब तो पानी की समस्या तो ज़्यादा उत्पन्न हो रही है और पानी भरने को लोग यहाँ पे पीने को मजबूर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद हों या रज़ा नगर, कुरैशी नगर के स्थानीय मुखिया हों या जिला तमाम जनप्रतिनिधियों से लोग कहकर थक चुके हैं कि सरकार और अपने सहयोग से इसे बनाया जाए, सड़कों को दुरुस्त कराया जाए ताकि आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से चल सके। जब भी नाली साफ़ होती है तो बगल में ये जो नाली सामने है इसको साफ़ करवाते हैं ना, तो कोई पैसा नहीं देता, सब हम ही लोग करवाते हैं। वही लोग का मुर्गी आके नाली छीट देती है। अब बोले कि आपका ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, आप नाली बनवा लीजिए आगे में, तो बनवाया नहीं। तो इसी कारण से जो है पूरा रोड में केचाइन होता है, नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए दिक्कत, आगे मस्जिद नहीं जा पाते हैं। पूरा ये सड़क, पूरा नाली एकदम केचाइन हो चुका है। क्या मुखिया जी को अभी मुखिया जी को उधर बुलाए थे 2-3 बार, तो अभी हम ब्लॉक में हैं, काम में हैं, आ रहे हैं करके इसी तरह टाल देते हैं और फिर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के जिला परिषद को आपने कभी सूचना दिया इसके विषय में? जिला परिषद को सूचना तो नहीं दी है अभी। हम सोचे कि मुखिया से हो जाएगा, मुखिया को बुलाते हैं, लेकिन वो तो आया नहीं। अच्छा, नवनिर्वाचित मुखिया है, क्या उम्मीद करते, उस दिन बुलाया वो आया ही नहीं, उम्मीद क्या कीजिएगा। ना उम्मीद है, ना उम्मीद है। अब कैसे काम होगा, इस पर क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? अब इसमें काम होना चाहिए, यहाँ से लेके वहाँ तक के टावर तक के। पूरा नाली जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई उपाय है नहीं। इसी तरह रोड में पानी जाएगा, आदमी को परेशानी होगा। परिचय देंगे अपना? मोहम्मद सिराज कुरैशी। देखिए, चुनाव में तो घोषणा सभी कोई करते हैं और चुनाव पार हो जाने के बाद सभी कोई भूल जाते हैं। जर्जर अवस्था जो है, क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हैं अभी, उनको तो इस पर खास कर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये उनका एक क्षेत्र होता है। हर एक प्रतिनिधि के अपने क्षेत्र का दायित्व है कि अपने गांव का, ग्रामीण का रोड बनाएं, लेकिन घोषणाएं खूब करते हैं लेकिन काम तो नहीं करते। अभी वर्तमान में यहाँ पर जो जिला परिषद है या मुखिया का तो चुनाव हुआ ही नहीं, मुखिया का तो फंड रुका हुआ हो, और हमारे सिंदरी विधानसभा के विधायक जी बीमार हैं, लेकिन फिर भी हर एक जगह का काम हो रहा है और विधायक के प्रतिनिधि काम कर रही हैं, तारा देवी जी। तो इसके लिए एक मतलब एक काम करने के लिए जज्बा होना चाहिए, काम करना चाहिए और काम होगा। देखिए, मैं यहाँ के कमेटी से और यहाँ के लोग से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक मेमोरेंडम बनाएं और इसको मुझे दे, मैं इसको लेकर के आगे तक जाऊंगा और इसके लिए 6 महीना के अंदर जो भी सड़क है इसको बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे सोनू भाई हैं और भी ग्रामीण हैं, सभी को इस पे मैं इन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक कागज़ बना के लिखित दे, और मैं इसको रोड का आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीना से 1 साल के अंदर ये रोड बनेगी। अभी तो हम लोग किसी को नहीं मानेंगे। रह गई रोड की बात है, तो रोड जो मुखिया फंड से आता है वो देखेंगे, गली हो, चौराहा हो, हर जगह रोड बना है, जो हम लोग को हित में है काम करने का दिशा निर्देश जितना फंड मिलता है। अब मेन रोड देख रहे हैं, जो हालात मेन रोड का, वो हम लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को छोटा फंड मिलता है। ये बड़ा फंड का काम है, ये जिला परिषद कर सकते हैं, विधायक फंड से हो सकता है, लेकिन बोलिएगा मुखिया फंड से, तो मुखिया फंड के 2 से 2.5 लाख के ही अंदर काम कर सकते हैं, 5 लाख 10 लाख का नहीं कर सकेंगे। ये काम जिला परिषद फंड से हो सकता है, आपका विधायक फंड से हो सकता है। अगर मुखिया फंड का काम देखना चाहेंगे तो गली चौराहे में घूमिए, देख लीजिएगा कि मुखिया का काम क्या हुआ है। उसमें कहीं कतई एक जरा भी कहीं नहीं है। चाहे 3 फीट का अगर रास्ता वो भी ढलाई मिलेगा, 4 फीट का हो तो भी मिलेगा। और हम लोग अभी आपका सामने एक रोड देख रहे हैं, तो छोटा छोटा स्कीम मिलता है, तो धीरे धीरे बढ़ के काम कर रहे हैं और काम हुआ है।
जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने वाले बड़े बड़े चुनाव लड़ने वाले बोलते हैं कि इस्लाम खतरा में है, मुस्लिम खतरा में। चुनाव जीतने के बाद मुस्लिम फिर ठीक हो जाता है। अरे भाई, चुनाव के समय मुस्लिम खतरा में होता है, चुनाव जीतने के बाद कहाँ जाता है? आप बोलते हैं यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, उसको वोट मत दीजिए। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वोट सही नेता को देखकर ही वोट दें। ये जात पात, इस्लाम खतरा में, हिंदू खतरा में, ये देख के वोट ना करें। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। गांडी लाइव के लिए धनबाद ब्यूरो अकरम रजा की एक रिपोर्ट।